नमस्कार दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और अर्थशास्त्री संजू वर्मा ने पाकिस्तान पर केंद्र सरकार की कार्रवाई को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं को सबूत दिखाओ की आदत हो गई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार को किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। संजू वर्मा ने विपक्षी नेताओं पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि पाकिस्तान पर की गई कार्रवाई के सबूत कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को नहीं दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता जयराम रमेश, पवन खेड़ा, राहुल गांधी, सिद्धरमैया और वीके हरिप्रसाद बार बार पूछते हैं कि आखिर पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ, लेकिन भारत सरकार को उन्हें कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। संजू वर्मा ने दावा किया कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत मोदी सरकार ने पाकिस्तान की सैन्य ताकत को गंभीर रूप से कमजोर कर दिया है। उन्होंने ये भी बताया है कि इस बात की पुष्टि दुनिया के कई जाने माने सैन्य विश्लेषकों के और इतिहासकारों के द्वारा की गई है, जिसमें टॉम कूपर जैसे लोग शामिल हैं, जिनका संघ परिवार से कोई संबंध नहीं है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और आतिशी द्वारा पाकिस्तान के 11 एयर डिफेंस सिस्टम को निष्क्रिय करने के सबूत मांगने पर भी वर्मा ने तीखा जवाब देते हुए कहा कि सरकार को इन नेताओं को कोई सफाई देने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ नेता हैं कांग्रेस के, जयराम रमेश, पवन खेड़ा, राहुल गांधी भी, सिद्धरमैया, बीके हरिप्रसाद, ये सब कहते हैं सबूत क्या है कि हमने पाकिस्तान को तहस नहस कर दिया, हमने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी। तो इनको साफ शब्दों में कहूं, इनको सबूत देने की हमको जरूरत नहीं है। ग्लोबल मिलिट्री एक्सपर्ट्स, सिविल एविएशन, कॉम्बैट वॉर हिस्टोरियंस, एविएशन हिस्टोरियंस, द लाइक्स ऑफ टॉम कूपर, हु इज वेरी रिस्पेक्टेड, ही इज नॉट अ संघी बाय द वे। टॉम कूपर ने साफ शब्दों में कह दिया है पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी ऑपरेशन सिंदूर के तहत मोदी सरकार ने, एंड पाकिस्तान हैज बीन डेबिलिटेटेड आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर। तो संजय सिंह और आतिशी मारलेना जो कहते हैं हमारे पास क्या सबूत है कि हमने पाकिस्तान को तहस नहस कर दिया, हाउ डू वी बिलीव द इंडियन गवर्नमेंट दैट पाकिस्तान's 11 air defense systems were paralyzed? We don't need to prove anything to you. The Modi government does not need to prove anything to a Jairam Ramesh, a Pavan Khera, a Rahul Gandhi, an Atishi Marlena और संजय सिंह। आप लोगों का वजूद क्या है, आप लोगों की क्रेडिबिलिटी क्या है? कांग्रेस has lost 3 लोकसभा elections in a row under the leadership or lack of it of राहुल गांधी। दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल और इनके जो चरण चुंबक है आतिशी मारलेना और संजय सिंह, इन जैसे लोगों को आईना दिखाया है। दिल्ली की जनता ने नकार दिया अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को, और इनकी आज इतनी हिमाकत कि ये मोदी सरकार से ऑपरेशन सिंदूर के सक्सेस का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। ग्लोबल एविएशन एक्सपर्ट्स, वॉर हिस्टोरियंस, कॉम्बैट हिस्टोरियंस, सब ने मान लिया है भारत का लोहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के तहत। तो जी हां, नरेंद्र मोदी महान है बिकॉज ही इज पुट द इंडस वाटर ट्रीटी इन अबेयंस। जी हां, नरेंद्र मोदी महान है बिकॉज सर्जिकल स्ट्राइक ऑफ 2016 हैपेंड अंडर हिज लीडरशिप। जी हां, नरेंद्र मोदी महान है बिकॉज 2019 बालाकोट स्ट्राइक हैपेंड अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। एंड जी हां, संजय सिंह जी ध्यान से सुनिए, नरेंद्र मोदी जी महान है बिकॉज ऑपरेशन सिंदूर ऑल्सो हैपेंड थैंक्स टू नरेंद्र मोदीज विल पावर, डिटर्मिनेशन एंड करेज ऑफ कन्विक्शन। और जी हां, नरेंद्र मोदी इसलिए भी महान है कि जियोपॉलिटिकल मेहम के बावजूद भारत आज न केवल दुनिया की सबसे 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, बट आईएमएफ के मुताबिक, और आईएमएफ कोई संघी इंस्टीट्यूशन नहीं है, आईएमएफ ने कह दिया है साफ शब्दों में कि थैंक्स टू नरेंद्र मोदी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कुछ ही महीनों में भारत दुनिया की 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की कगार पर है बाय ओवरटेकिंग जापान। एंड द लाइक्स ऑफ जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली से that in the next 12 to 18 months we'll even overtake Germany to become the world's 3rd largest economy. तो ये जो आतिशी, संजय सिंह, राहुल गांधी और जयराम रमेश जैसे लोग जिनकी खुद की क्रेडिबिलिटी नहीं है, ये मोदी सरकार से सर्टिफिकेट मांगना बंद करें। और भाई पाकिस्तान क्यों मानेगा कि उसकी हमने धज्जियां उड़ाई हैं? चोर कभी मानता है कि उसने चोरी की है, डकैत कभी मानता है कि उसने डकैती की है, कातिल कभी मानता है कि उसने कत्ल किया है। In the final analysis, it is simply this: terror and talks will not go together, terror and dialogue will not go together, terror and trade will not go together, blood and water will not flow together. Who said this? Prime Minister Narendra Modi.
एंड ही इज वॉकिंग द टॉक ऑन दैट। मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। व्हाट ही प्रैक्टिसेस ही प्रीचेस, व्हाट ही प्रीचेस ही प्रैक्टिसेस। और ये विपक्ष के समझ के बाहर है। इसीलिए तो विपक्ष विपक्ष में है और भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार ट्रेजरी बेंचेस में है। पाकिस्तान की तरफ से बोलना बंद करिए आतिशी, पाकिस्तान की तरफ से बोलना बंद करिए संजय सिंह, जयराम रमेश, पवन खेरा और राहुल गांधी। If you can't stand in solidarity with the government of the day, if you can't stand in solidarity with your nation during these times, then shame on you। अरे कांग्रेस पार्टी के खुद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शशि थरूर ने कह दिया है कि जो मोदी सरकार ने किया है वो कोई कर ही नहीं पाता। मोदी सरकार ने जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत किया है, शशि थरूर हैज एंडोर्स्ड दिस, ही हैज अपलॉडेड द मोदी गवर्नमेंट। और जयराम रमेश क्या कहते हैं? ओह, दिस इज शशि थरूर्स पर्सनल opinion, not the Congress party's official stand. So let me just tell Jairam Ramesh, he has zero credibility left. He's been saying, oh, you know, we inducted the BrahMos into the Indian Navy and Air Force in 2005 and 2007. So why did you not use it in 2008 post the Mumbai terror attack? The limited point is the Congress should zip it. दोस्तों, आपकी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।